व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। n व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या n इंटू n माइनस। अभी जो प्रश्न मैंने लिखाया था कि 25 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए, यहां तो आई है कुल हाथों की संख्या। और यदि पूछ लेता कुल कितनी बार मिलाए गए, कुल कितनी बार मिलाए गए, कितनी बार हाथ मिलाए, तो n इंटू n माइनस 1 बटे क्या लिखना है, क्यों कुल हाथों की संख्या एक बार में 2 हाथ मिलते हैं तो आधे हो जाएंगे। अब 25 व्यक्ति थे, 25 व्यक्तियों ने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा, 25 इंटू क्या लिखूं बटे 2 से 12, 25 गुना 12 करेंगे तो 300 बार। यदि वो पूछ लेता कुल मिलाए गए हाथों की संख्या, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या, तो बंधु 25 इंटू 24 होता, उत्तर क्या होता, एक बार में 2 हाथ मिलते हैं, एक बार में 2, तो 300 बार में कितने मिलेंगे, 600। कोई डाउट किसी को? मन की चलान दो आपको। एक कक्षा में कुछ छात्रों ने आपस में हाथ मिलाए, यदि उन्होंने 66 बार हाथ मिलाए, यदि उन्होंने 66 बार हाथ मिलाए तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र थे। सुनो, परीक्षा में ये भी पूछ सकता था, वो ये कह सकता था कि एक कक्षा के कुछ छात्रों का आपस में हैंडशेक हुआ, हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना, तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कई बार पहले फर्स्ट को, तो हैंडशेक मतलब 66 बार हैंडशेक हुआ, 66 बार हाथ मिलाए, ठीक है ना। तो कुल कितने छात्र थे कक्षा में, बेसिक बताओ शॉर्ट। 32। अरे मेरे भाई 25 जने ने हाथ मिलाए, जब तो 3 से बेर मिले तो 32 बेर मिलाएंगे, 32 जने मिलाएंगे तो कितने बेर मिलेंगे ना। हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो, बातचीत बंद बिल्कुल। वो कह रहा है 66 बार हाथ मिलाए, कह रहा है कुल कितनी बार हाथ मिलाए, हाथ मिलाए गए कितनी बार, इतनी बार, सही है क्या। बेसिक बता रहा हूं, पहले तो n इंटू n माइनस 1 बटे 2 बराबर कितना, बोलो सही लिखा है क्या मैंने, सही है क्या। आधे से विद्यार्थी को 10 हो जाएंगे, ये हो गया, गुना करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 132। द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण के नाम से छक्का छूटते हैं लोगों के। n स्क्वायर माइनस n माइनस के 132 इज इक्वल टू 0। अब श्रीधराचार्य सूत्र जानते ही नहीं होगा कोई, ये कहा रखिए तो मैं भी नहीं बताऊं ना, नहीं आया काम से, हम तो यार अलग विधि बताएंगे। अब इसके देसी भाषा में खंड करेंगे, इसके ऐसे खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर तो यह आ जाए, गुना करने पर इतना आ जाए, गुना करने पर कितना आ जाए 132 n स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 1 n। ऐसे खंड करेंगे। ऐसे क्या खंड हो सकते हैं, 11 इंटू 12। ये तो अब कोई भी नहीं बैठे दिमाग में,
भाई मुझे तो रटंत विद्या है, रटंत विद्या इज दी बेस्ट विद्या। आपको नहीं रटा हुआ है तो आपके लिए मैं अलग तरीका बताऊंगा, अभी तो बेस्ट बता रहा हूं। एन स्क्वायर माइनस के 12n प्लस के 11n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। आपको पता है 12n में से 11n गए तो माइनस के n बच रहे हैं, और माइनस के 12n को प्लस के 11n से गुणा करेंगे तो माइनस के 132n स्क्वायर आ रहा है। इसमें n कॉमन आ गया, n माइनस 12 प्लस 11 कॉमन आ गया, n माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n माइनस 12 बच क्या रहा है, n प्लस 11 बराबर 0। इसको और आगे हल करते हैं तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो n बराबर क्या हो गया 12। कितने सदस्य हैं, और दूसरा समीकरण देखें n प्लस 11 बराबर 0, n बराबर माइनस के 11, माइनस का मान लिया नहीं जाता है दूसरा समीकरण। ये तो है बेसिक पद्धति, परंतु अपन को ऐसी यूज में नहीं है। उतरवा तो लो, उतार तो लीजिए, क्योंकि आप भूल जाए भाई देवे तो ये पैटर्न तो ये रहेगा, ठीक है ना। शॉर्ट बता रहा हूँ पहले। टू n माइनस 1/2 बराबर 66 आ रहा है, तो n इंटू n माइनस 1 बराबर 100। और परीक्षा हॉल में भी आपको विकल्प आ गए, ए ऑप्शन में आ गया 10, बी में आ गया 11, सी में आ गया 12, डी में आ गया 13। ये सेकंड तरीका है आपका। और थर्ड तरीका कच्ची मत लिखियो, पहले यहाँ देख लो। इसमें क्या, यदि 10 सदस्य होंगे तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी, n इंटू n माइनस 1, तो ये फेल। यदि 11 सदस्य होंगे तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 110 फेल। यदि 12 सदस्य होंगे तो 12 इंटू 11 100 आंसर। परीक्षा हॉल में ऑप्शन ही देता है तो ऑप्शन से ही आगे तरीका, यह आपका दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका इसका भी बाप है, कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है, वो तो 66 बार मिलाए हैं, तो एक बार में 2 तो 66 बार में 130। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी है। अब 2 तरीका है एक ही में, इसमें कितना जोड़ें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। 132 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 144 है कि नहीं। कितना जोड़ा है, आंसर। एक तरीका। दूसरा तरीका इसी में कि आपको 132 तो दिख रहा है ना, 132 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 144। 132 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 144 है, और इसका वर्गमूल कितना है, वो आपका उत्तर है। सही है। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 182 है, लिख लो। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 182 है। कुल मिलाए गए हाथों की संख्या 182 है, तो बताओ कक्षा में कितने छात्र थे। 182। 2 तरीका है, एक तो 182 में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, या तो ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 146। कितने जोड़ना पड़ रहा है, आंसर ई आंसर। और दूसरा तरीका कि 182 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी सतारो 196। अभी देख थोड़ा बहुत तैयार नॉलेज होनी चाहिए, तो 95 बार नॉलेज है। और 196 का वर्गमूल कितना है, और आपका आंसर किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं।
कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48, कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 140, पैरों की संख्या 140, कुल सिरों की संख्या 48 एवं पैरों की संख्या 140 140, तो बताओ उसके पास कितनी मुर्गियां हैं? संख्या 48 है, कुल सिरों की संख्या 48 है सरदार, सही है। अब इनमें से कुछ तो गाय हैं, कुछ मुर्गियां हैं। पूछ किसकी गाय? मुर्गियां। मुर्गियों से क्या, जो चीज पूछ रहा है उनको मान लो x, मुर्गियां x, तो गाय कितने बचेंगी? नहीं, यहां बता वाई 48 में से x घटा देंगे तो 48 माइनस x बचेंगे। बाई भी मान सकते हो, मेरे तरफ तो मना नहीं है, बाई मानने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो तरीका फिर क्या ही जाएंगे। भाई बाई बताओ पहले, एक्स माइनस ऑलराउंडर बल्लेबाज, एक्स माइनस बाई मानो 48 माइनस एक्स मानो, 48 माइनस एक्स क्यों माना? सुनो, यदि 10 मुर्गियां होती तो गाय कितने बचती? 48 माइनस 10 38, बोलो सही है। यदि 20 मुर्गियां होती तो 48 माइनस 20 28, सही है। तो हमने x ये मान लिया, और कोई यदि y मानता तो फिर आप लिख देते x प्लस y इज इक्वल टू 48, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों तरीकों आ जाओ। इधर देखो, एक मुर्गी की कितनी टांग होती हैं? और 5 अंके, और 10 अंके, 8 अंके, 15 अंके, कैसे पकड़ रहे हो? 2 से गुना कर रहे हो, प्रत्येक को 2 से गुना कर रहे हो ना। एक्स मुर्गी की टांग कितने है? बोलो सही है क्या? भाई मैंने आपसे कहा 15 मुर्गियों की टांगें कितनी हैं, आपने तुरंत कहा 30, क्योंकि आपने 15 को 2 से गुना किया। मैंने कहा 20 मुर्गियों की टांग कितनी है, आपने कहा 40, आपने 20 को 2 से गुना किया। मैंने कहा x मुर्गियों की टांग कितनी है, आप कहोगे 2x, क्योंकि 2 से गुना किया। एक गाय की कितनी टांग होए? एक बहन जी कह रही 2, क्यों गाय देखी नहीं। एक गाय के 4 टांग, तो 5 गायों के 8 गायों के टांग है, 8 के 1 जनो 26 क्या कोई? अरे वाह, प्रश्न कहाँ चल रहा है यार, तुम कहाँ सो रहे हो? 15 गायों की टांग कितनी होंगी? 60, तो इतनी गायों की टांग कितनी होंगी? इनको 4 से गुना कर दो, 48 माइनस एक्स इंटू 4। ये मुर्गियों की टांगे हैं और ये गायों की टांगे हैं, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, बराबर क्या लिखूंगा? 40। बोलो सही है क्या? ये हो गया 2x प्लस के 4 से गुना करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 16 और 3 19, माइनस के 4x इज इक्वल टू 140। 4x में से 2x गए तो माइनस के 2x, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 192 प्लस के 140, माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस के 52, माइनस से माइनस कट गया, 2 से x इज इक्वल टू 26। मुर्गियां कितनी है? 26। तो गाय कितनी है? ये तो है बेसिक तरीका, पर अपन ने तो कसम ले रखी है ऐसे करने, उतार के लो। गलत आप बिल्कुल इस बात को कतई चिंता मत करो, कतई नहीं निकले, उल्टो जितना ज़्यादा अपन किसी चीज़ को अध्ययन करते हैं ना, उसका ज़्यादा दिमाग में सेट होता है। तुमने स्कूल में पढ़े हुए कि जाना है मास्टर आ रही थी दूसरे तरीका की, सेकंड तरीका, ऑप्शन ए
24 ऑप्शन बी, 25 ऑप्शन सी, 26 ऑप्शन डी। ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे। वहां कैसे आएंगे? यहाँ 22 आ गया, यहाँ 24 आ गो, 24 ना, यहाँ 28 आ गो, तो यहाँ 20 आएगा। ऐसे ढंग से आएगा। दोनों को जो 48 दिख रहे हो विद्यार्थी कंफ्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ क्या रहा है? मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। यही पूछ रहा है ना भाई। ये मुर्गियों का ऑप्शन दे रखा उसने। गाय हम हमारे दिमाग से सोच सकते हैं कि यदि मुर्गियां आप 28 मानोगे तो गाय कितनी माननी पड़ेंगी? 20। 28 मुर्गी होंगी तो टांग कितने होंगी? 56। 20 गाय होंगी तो टांग कितने होंगी? टोटल टांग कितने आ रही है? फिर यदि 22 मुर्गी हैं तो गाय कितनी है? नीचे गाय ऊपर मुर्गी है। 22 मुर्गियों की टांग कितने होंगी? और 26 गायों की टांग कितने होंगी? नहीं साहब, ध्यान। 26 के 4 टांग हुई, 26 चौपा 104 हुए, पहाड़ भी आप करने पड़ेंगे। 8 4 148 है, ज्यादा टांग है। यदि 26 मुर्गियां होंगी तो गाय कितने होंगी? 26 मुर्गियों की टांग कितने हुई? और 22 गैया की टांग कितने हुई? 8 2 10 8 5 13 और 1 4। दूसरा तरीका है भाई। और तीसरा और भी। तो टोटल टांग कितने के हैं? 140। और मूड कितने के हैं? मूडन को दोनों करियो, इनने घटा दो। 10 में 4 में 6 गए तो 4, 13 में 9 गए 4, यहाँ को आधा कर दो। बच्ची का मुर्गियों कितने बच रहे? 26। आनंद नहीं आओ। अरे सिर को दुगना करके, जितने भी सिर हैं उनका दुगना करके टांगों में से घटा दो, प्राप्त संख्या में 2 का भाग दे दो। सूत्र क्या बना? देखो सूत्र बन गया इधर कि गायों की संख्या, गाय पूछ ले चाहे बैल पूछ ले, 4 टांग वाले की पूछे, ठीक है? 4 टांग वालों की संख्या पूछता है, 2 की नहीं कह रहा मैं। अब आदमी की पूछता है तो नहीं चलेगा, मुर्गियों की पूछता है तो नहीं। 4 टांग वालों की संख्या पूछता है तो टांग माइनस 2 गुना मूड बटे 2। आंसर ये हो गया 140 माइनस 24 गुना 48 बटे 2, 44 बटे 2 इज इक्वल टू। और यदि मुर्गियों की संख्या पूछता हो तो यार तो नहीं रटो, मत रटो यार, वैसे ध्यान यार। 22 यदि गाय है तो मुर्गियां कितने बच गई? 26। कोई न कोई नहीं सब लोग तो सीधे मुर्गी ला। मुर्गियों की संख्या बराबर 4 गुना मूड माइनस टांग बटे 2। ये हो गया 4800 का बताया जाएगा। 96 दूना 192 माइनस के 140/2, 52/2 इज इक्वल टू 26। सही है? कोई डाउट? याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन जिंदाबाद होता। लिखो भाई साहब, एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर, कलिए वगैरह तो नहीं अनुसार बंदर इनको प्रश्न लिखा दीजिए। एक 20 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसलता है। मतलब 2 मीटर। 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसलता है, तो बताओ वह कुल कितने दिन में ऊपर चढ़ जाता है? अब अभी मत चल बना, क्योंकि
बोलते हो, देसी भाषा बोलूंगा यार। ये चलो तो देसी सही तो बढ़िया है। चलो गाँव में वाले क्या है कि बहुत से टीचर तो बहुत सोच सोच के बोलते हैं एक एक शब्दों को तोल तोल के। अपन तो क्या देसी गंवारू भाषा में ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए तो हमारा है सही है भाषा, बिल्कुल सही है। सुनो मेरी बात, इधर देखिए, एक व्यक्ति पहले दिन में 6 चढ़ गया, 4 वक्त अरे इधर ध्यान दो यार, 5 मिनट। 6 दिन में चढ़, एक दिन में 6 मीटर चढ़ गया, फिर तुरंत फिसल गया कितने 4 मीटर। एक दिन में कितने चढ़ा है? 2। दूसरे दिन फिर चढ़ेगा 6 मीटर और 4 फिसल जाएगा, फिर कितने चढ़ा है? 2 मीटर। पहले दिन में 2 मीटर, दूसरे दिन में 2 मीटर, तीसरे दिन में 2 मीटर, ऐसे ही चढ़ता जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ भाई साहब, यार बातचीत मत करो आप, एक चीज उधर ध्यान दो। बाय द वे व्यक्ति धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते यहाँ पहुंच गया, वो बताएंगे अपन कैसे कितने दिन पहुंचा। यहाँ चढ़ने के बाद और उसको यहाँ बची दूरी मात्र 6 मीटर, तो ये 6 मीटर चढ़ने के बाद फिसलेगा क्या? जो उसकी जंपिंग पूरी यदि कवर कर रही होती है तो नहीं फिसलता है। अपन भी लट्ठान पे चढ़ के देखा था, पहले चढ़ते फिर हैरान हो जाए, थोड़ा फिसल जाए, फिर चढ़े फिर फिसल जाए, फिर चढ़े फिर फिसल जाए, फिर चढ़े फिर फिसल जाए। लेकिन जब लट्ठा की तो फाउंडेशन आता जाती ना, ये पकड़ाई जाती, यहाँ से ऐसे बनाई, तो फिर फिसलने का काम नहीं होता था। तो यहाँ से तो हमको मात्र 6 मीटर बच रहा है भाई देवे, तो एक ही दिन लगे वो, क्यों यहाँ फिसलने का काम नहीं बच रहा है। तो कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो आप तो फिक्स दिमाग रखिए, जो जंपिंग की दूरी है उस दूरी को यहाँ लिख लो। अब कितनी दूरी बच रही है? 20 मीटर ही है ना, 20 मीटर का ही ना, 14 मीटर तक चढ़ाना। अब हमको खूब पता है एक दिन में चढ़ता है 2 मीटर, तो कैसे दिन चाहिए? 14 मीटर चढ़ाना, तो कैसे गुना करूं? तो 7 दिन में चढ़ जाएगा 14 मीटर। यहाँ तक उसको लगे 7, अब क्या दिन और लगेंगे? 1 और 8। 7 दिन में 14 मीटर और एक दिन में 6 मीटर नहीं फिसलेगा तो कितने दिन लगे? 8 दिन में। दोबारा सुन लो, किसी को दिक्कत आई है तो जितनी भी जंप है उसको हटा दो बस, क्योंकि यहाँ से जंप लगाएगा तो फिसलेगा नहीं। यहाँ से जंप लगाने के बाद फिसलने काम नहीं, बीच में फिसलने काम है। यहाँ से भाई जब यहाँ पहुँचो तो फिसल जाओ, यहाँ पहुँचो तो फिसलेगा, पर यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो नहीं फिसलेगा। तो हमें चढ़ाना यहाँ तक है, 14 मीटर चढ़ाना है। हमको पता है एक दिन में 2 मीटर चढ़ पा रहा हूँ फिसला के, तो 7 दिन में कितना चढ़ जाएगा? 14। यहाँ तक 7 दिन लगे और यहाँ से क्या दिन लगेंगे? सही है, बटे एक दिन की दूरी +1। हाइट टोटल 20 है, जंप है 6 मीटर। एक दिन की दूरी क्या आएगी? 6 माइनस 4 प्लस के 20 में से 6 गए तो 14/2, 7 + 1 = चित्र निर्माण हो तो या ऐसे लिख दो, ऊंचाई माइनस जंप छलांग, बटे छलांग माइनस फिसलना +1। पर ही फेल है जाए कई जगह। मीटर कितनी छलांग है? 8। 62 मीटर ऊंचा खंभा है, 8 मीटर की छलांग को काट दो, कितनी बच गई? 54 पहुंचा लो हमको तो। ठीक सर, मजा आ गया। हमको पता है 1 मिनट में चढ़ता है 10 मीटर का 8 मीटर और अगले 1 मिनट में उतरता है 2 मीटर। कितना मिनट हो गया टोटल? 2 मिनट में 6। 2 मीटर में कितना चढ़ा है? 6। बोलो सही है का 6 मीटर। अब यह 6 ऐसी संख्या से गुना करो कि ये जाए 9 गुनी तो 9 गुनी